वह जो भी बोलता है छाती ठोक कर बोलता है, मानो कोई शेर दहाड़ रहा हो। जब वह चलता है तो युवाओं का उसके पीछे जाम लग जाता है, जो ना जेल जाने से डरता है और ना ही किसी से भिड़ने से, जिस पर एक तो नहीं बल्कि दर्जनों मुकदमे दर्ज है, जो जाति से राजपूत है और दिखने में किसी शेर से कम नहीं है। वह जब भी भाषण देते हैं तो युवा हजारों की संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं। आखिर कौन है वो युवा नेता जिसकी राजस्थान ही नहीं बल्कि दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है? वैसे तो राजस्थान में कई बड़े चेहरे हैं, लेकिन इस बार राजस्थान की राजनीति में इस युवा चेहरे का डंका इस कदर बज रहा है कि मानो मोदी समेत गहलोत भी हैरान है। अब इतना सुनकर आप समझ गए होंगे कि हम किस राजपूत युवा नेता की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रविंदर सिंह भाटी की, जो इस वक्त करीब 33 वर्ष के हैं और बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय ताल ठोक दिया। हालांकि कुछ ही दिनों पहले ये बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन अब इन्होंने अपना रास्ता अलग चुन लिया है, जिस वजह से बाड़मेर में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ चुकी है। सबसे पहले जानते हैं कि रविंदर सिंह भाटी ने बीजेपी को क्यों छोड़ा। दरअसल पिछले 28 अक्टूबर को ही रविंदर सिंह भाटी ने बीजेपी का दामन थामा था, इस उम्मीद से कि उन्हें बीजेपी की तरफ से शिव विधानसभा सीट से टिकट दे दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया और उनकी जगह स्वरूप सिंह खारा को टिकट दे दिया गया, जिससे भाटी इस कदर नाराज हो गए कि कुछ ही दिनों बाद पार्टी से बगावत कर निर्दलीय में खड़े हो गए। आपको बता दें कि रविंदर सिंह भाटी को टिकट न मिलने पर उनके समर्थकों ने बाड़मेर में विरोध प्रदर्शन किया, टायर जलाए और नारेबाजी की। समर्थकों ने युवा प्रत्याशी को दरकिनार करने की बात कही, जिसके बाद भाटी ने कहा कि मैंने टिकट के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे प्रत्याशी नहीं बनाया गया। ये जनता के बीच में जाकर बात करूंगा, जो समर्थकों का निर्णय होगा वही किया जाएगा। हालांकि ज्यादातर रविंदर सिंह भाटी अपने क्षेत्रीय भाषा में ही दहाड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन भाटी ने इसे लेकर हिंदी में भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर मैं ठहर गया तो क्या जवाब दूंगा। भांडासर के उन 80 साल के लगे खान जी को, जिनसे पानी का वादा करके आया था, क्या जवाब दूंगा डगारी गांव के उस बुजुर्ग को, जिन्होंने मुझे माला पहनाते हुए कहा था कि तुमने पोस्टर पर मेरा गांव का नाम लिखा है, हमको जिंदा कर दिया। फिर से क्या जवाब दूंगा पनिया गांव के लोगों को, जिनसे मैं सड़क पानी बिजली का वादा करके आया हूँ। मोरडी के लोगों में विश्वास है कि रवि एमएलए बनेगा और भारतमाला से एक पतली सड़क हमारे गांव तक भी आएगी। बरसिंगा से लेकर आरंग चौचेरा तक के लोगों को मैंने सोलर में स्थानीय लोगों को रोजगार का वादा किया, अगर आज मैं रुक गया तो क्या जवाब दूंगा। धुमली, गिरदल, आंकली, तुड़बी के लोगों को, जो 10 मिनट का सफर 1 घंटे में पूरा करते हैं, जिनकी जमीनों को कब्जा कर कंपनियां और सरकारें करोड़ों रुपए कमाती है, लेकिन उन लोगों के हालात आज भी बदतर है, जिनके घर पर रात में काला धुआं छाया रहता है, जिनसे मैं वादा करके आया हूं कि अंधेरा घटेगा। मैंने कोटड़ा, हड़वा, हड़ियचा के लोगों को सड़क का वादा किया। भाड़खा से लेकर भियाड़ और ऊंट आरंग तक के किसानों की लाइट ट्रिपिंग से मोटरें जलती है, हजारों का नुकसान हो जाता है। समय पर बिजली नहीं मिलने से फसलें बर्बाद होती है। उनके और मेरे बीच उम्मीद और विश्वास का रिश्ता बना है। मैंने कोटड़ा के लोगों से कुछ वादा किया था, जिनका गौरवशाली इतिहास है, पहचान है, लेकिन वर्तमान में बुनियादी सुविधाओं को भी तरस रहे हैं। यह हालात न सिर्फ शिव विधानसभा के रामसर, गडराज, चौहटन, भियाड़, हरसाणी, गिराब और गागरिया सहित हर क्षेत्र के हैं, बल्कि हम जितना गहरा उतरेंगे हालात और बदतर स्थिति में हमारे सामने आएंगे। एक लाइन में इस सच को बोला जाए तो यह हालात एक सरहद है। मैं उन युवाओं को क्या जवाब दूंगा जिनको मैंने कहा था कि एक एक को रोजगार देने का काम करूंगा, अगर मैं ठहर गया तो उनको मुंह कैसे दिखाऊंगा। मैंने देखा है जब मेरा युवा भाई कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चलते हैं तो बुजुर्गों में भी जोश आ जाता है। वो अपने बेटे, अपने पोतों के भविष्य को लेकर बेफिक्र हो जाते हैं। घर की खिड़कियों से झांकती जो माएं मुझे आशीर्वाद दे रही थी, अगर मैं ठहर गया तो उनको क्या जवाब दूंगा। आखिर में एक विश्वास जो मैं अपने सबको देता हूँ, इस लड़ाई का परिणाम जो रहे, आप मेरे काम आ सकेंगे या नहीं, लेकिन रविंद्र आपके लिए हमेशा हाजिर रहेगा। आपकी लड़ाई अब आपकी नहीं, रविंद्र लड़ेगा। और सिर्फ शिव विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके परिवार का, आपके कुनबे का कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कोने में कैसी भी मुसीबत में हो, रवि को याद करना। अगर आपका भाई और आपका बेटा बनकर आपके परिवार का बनकर काम न करूं तो कहना उस दिन राजनीति छोड़ दूंगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज की तारीख में रविंदर सिंह भाटी युवाओं का एक सितारा बन चुके हैं और उन्हीं के दम पर चुनाव के मैदान में उतरे हैं, क्योंकि वे आगे भी कई बार युवाओं को लेकर जेल भी गए हैं।
और विरोध करते हुए भी देखे गए हैं। अगर बात की जाए रविंद्र सिंह भाटी की, तो उन्होंने राजस्थानी भाषा में पोस्ट ग्रेजुएट की और साल 2016 में छात्र राजनीति में कदम रखा और जयनारायण विश्वविद्यालय के अध्यक्ष कुणाल सिंह भाटी के साथ धरना प्रदर्शन में शामिल होकर छात्र के हितों के लिए आवाज उठाने लगे। वे कुणाल सिंह भाटी के साथ कई प्रदर्शनों में शामिल हुए और युवाओं की नजरों में आ गए। कुछ ही दिनों बाद वो युवाओं के चहेते बनते गए और इसी के साथ साल 2019 में रविंद्र सिंह भाटी ने छात्र संघ चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन एबीवीपी से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर गए। इस दौरान खास बात हो रही कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के 57 साल के छात्र संघ चुनाव इतिहास में पहली बार कोई निर्दलीय चुनाव जीतकर छात्र संघ अध्यक्ष बना था। उन्होंने 1294 वोटों से ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। इसके बाद वो राजनीतिक पार्टियों की नजरों में आ गए। वो छात्र राजनीति तक ही सीमित नहीं रहे, वो प्रदेश के प्रमुख मुद्दों को लेकर भी अपनी आवाज बुलंद की। आंदोलन और आक्रामक रवैये रखने वाले भाटी का युवाओं में पॉपुलर नाम होता गया और आज वे राजस्थान में युवाओं की आवाज के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। वो शिव विधानसभा सीट से खड़े होकर भाजपा और कांग्रेस के लिए चुनौती बन चुके हैं। रविंद्र सिंह भाटी का जन्म बाड़मेर जिले के गडरा रोड पंचायत समिति के दुधोड़ा गांव में राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता शैतान सिंह भाटी शिक्षक है और मां अशोक कंवर गृहिणी है। उनकी पत्नी का नाम धनिष्ठा कंवर है। रविंद्र भाटी ने शुरुआती पढ़ाई बाड़मेर से की। उन्होंने उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक किया। इसके बाद जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से LLB किया। आप रविंद्र भाटी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर मीडिया नेटवर्क।